वेलकम स्टूडेंट्स। कल जो हमारा टॉपिक था वो मेटाबॉलिज्म और उसकी टाइप्स था और इंजाइम्स को भी देखा हमने। इंजाइम आज जो हमने पढ़ना है वो इंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज 107। All chemical reaction required activation energy. It is defined as minimum energy required to start a reaction. कहता है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अंडरलाइन स्टूडेंट, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन that is known as activation energy. The need for activation energy act as a barrier to the beginning of reaction as symbolized in diagram. कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये किसी भी रिएक्शन के शुरू होने के लिए एक रुकावट है, बहुत बड़ी बैरियर कहते हैं, रुकावट है। जैसे इसको डायग्राम में सिंबलाइज किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल पत्थर को हमने नीचे फेंकना है। अब पत्थर को ऊपर लेकर जाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। जो ही वो ऊपर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से भी किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उस रिएक्शन के शुरू करने के लिए एक रुकावट होती है, बहुत बड़ा उसके लिए बैरियर है। इंजाइम लोड सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ करते हुए उस बैरियर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उस रुकावट को कम करते हैं। दस इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम रिएक्शन प्रोसीड एट फास्टर रेट। और इस तरीके से इंजाइम की मौजूदगी में वो रिएक्शन जो होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ फास्टर रेट के साथ प्रोसीड होता है। इंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवर वेज। नंबर वन, दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ऑल्टर कहते हैं चेंज होना, कि इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट क्या था कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इंजाइम एक्ट करते हैं उसको हमने कहा सबस्ट्रेट। तो इंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करते हैं, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। नंबर टू, सम इंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। और कुछ इंजाइम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट्स के ऊपर जो चार्जेस होती हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको मुंतशिर कर देते हैं। इंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। और इंजाइम इस तरीके से एक्टिवेशन को एनर्जी को किस तरीके से कम करते हैं कि क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को करेक्ट सिमत में लाती हैं ताकि वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन हुआ, हो इंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, how the enzyme load the activation energy। नंबर वन, they alter the shape of substrate। नंबर टू पे इंजाइम क्या करते हैं, वो डिस्टरप्ट कर देते हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज होते हैं। और इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं, बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि उसको सही सिमत में ले आते हैं ताकि वो रिएक्ट करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आया डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी और इंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने बताना है एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। ठीक है, और आगे जाए हो इंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, तो नंबर वन आपने ये बताना है ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। नंबर टू पे डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर थ्री पे आपने बताना है ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इंजाइम कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइट वर्क वेयर दे वर्क। दे मे इंट्रासेलुलर इंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म और मे बी एक्स्ट्रासेलुलर इंजाइम पेप्सिन इंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। कहते हैं कि इंजाइम जो है दो तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर इंजाइम वो इंजाइम होंगे जब वो वर्क करेंगे विदन सेल के अंदर ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस पे क्या हुआ था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ये काम कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम जो है
सेल से बाहर निकल के काम करती हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम कहते हैं। और उसकी एग्जांपल जो होगी वो पेप्सिन इंजाइम जो होती हैं वो जैसे स्टमक कैविटी से होते हैं। और ये इस पेप्सिन इंजाइम जो होती हैं ये कहाँ पे पैदा होते हैं, ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर बनती हैं, लेकिन सक्रीट किसके अंदर होती हैं, स्टमक कैविटी के अंदर आती हैं और वहाँ पे आके प्रोटीन के ऊपर काम करती हैं। तो साइट के लिहाज से इंजाइम दो तरह के हुए, इंट्रासेलुलर इंजाइम व्हेन द इंजाइम वर्क विदिन ए सेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम वो इंजाइम्स होंगे जो सेल से बाहर वर्क करेंगे आउटसाइड द सेल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो होगी वो पेप्सिन इंजाइम है। और पेप्सिन इंजाइम जो है वो किसके अंदर आता है, स्टमक के अंदर आता है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, अब इसमें उसने बताया एनर्जी एंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या कहता है सबस्ट्रेट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कोई भी जो है वो फॉर एग्जांपल रिएक्शन जो है उसको प्रोसीड करने के लिए काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स में, लेकिन जब वो एंजाइम इसमें शामिल हो जाएगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, अगर इसमें एंजाइम शामिल नहीं होता तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ी है। लेकिन अगर हम उसमें एंजाइम कर देंगे, शामिल कर देंगे, तो वो रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा बड़ी तेज़ी के साथ और उसको वो थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ, यानी कि इसमें हमने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से कम करती हैं, और फिर उसके बाद एंजाइम्स की टाइप्स पढ़ी, इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट कल इंशाल्लाह ताला हम जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।